Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have started the scientific techniques of management. हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था scientific techniques of management and we have finished 4 scientific techniques. In this class, we'll be doing it further. The next technique is time study. अब ये टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी डू दिस टाइम स्टडी. Now if you remember students, I have told you earlier also that according to Taylor के according the manager should not work just on his intuition. इंट्यूशन मतलब मैनेजर को सिर्फ अपने विल एंड विशेस मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए, पर उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी भी काम करने का एक बेस्ट वे ढूंढना चाहिए एंड वही वे यूज़ करना चाहिए. ये बात हम पहले कर चुके हैं. तो वो यही इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा काम करने का पहले टाइम डिसाइड करो कि एक काम करने को कितना टाइम लगता है एंड उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज तो वो काम 5 मिनट्स में हो गया और अगले दिन हम उसे काम करने में 10 मिनट्स लगा रहे हैं. राइट. सो टाइम स्टडी हमें क्या करती है? इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब और अ वर्क. अब टेलर ने क्या किया? टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया. उन्होंने ये बोला कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. वर्कर्स जब काम करना स्टार्ट करें तो एक हाथ में स्टॉप वॉच होनी चाहिए. स्टॉप वॉच होनी चाहिए. जैसे ही वर्कर काम करना स्टार्ट करें हमें टाइम नोट डाउन कर लेना चाहिए. एंड एज सुन एज ही हैज़ फिनिश द वर्क, जो भी काम दिया गया है वो जैसे ही काम फिनिश कर ले हमें क्या करना है? वो स्टॉप वॉच क्लोज कर देनी है, स्टॉप कर देनी है. द सेम थिंग शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर 100 टाइम्स. वो जैसी काम स्टार्ट करे स्टॉप वॉच ऑन कर देना चाहिए, जैसी काम फिनिश हो स्टॉप वॉच बंद कर देना चाहिए एंड टाइम शुड बी नोट डाउन. फिर जितना भी टाइम आपने नोट डाउन किए हैं उनका एवरेज निकालना चाहिए एंड वो जो एवरेज होगा वो क्या होगा? वो होगा स्टैंडर्ड टाइम टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. मतलब उस काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए उतना ही स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए. सो टाइम स्टडी हमें क्या हेल्प करती है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. Our next technique is method study. Now students, method study it helps to determine the best method of doing the work. It helps to determine the best method of doing the work. हमें क्या हेल्प करता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो बेस्ट मेथड है उसे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है मेथड स्टडी. इसीलिए मेथड स्टडी करी जाती है. Now if you remember students, Taylor has said that the manager should not use his intuition to do the work. सिर्फ अपने intuition के basis पे, अपनी will and wishes के basis पे या अपनी मर्जी के basis पे ये decide नहीं करना चाहिए कि काम कौन से method से कराना है. He should first find out the best method of doing it and जब भी वो काम हो तो कैसे काम हो उसी best method से काम होना चाहिए. Like for example, in a shoe manufacturing company, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी तो वहाँ पे ये डिसाइड होना था कि शूज़ बनेंगे कैसे. तो शूज़ पहले कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए गए. कुछ शूज़ लिए गए एंड मशीनरी की हेल्प से, दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए गए एंड सेम शूज़ इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लेबरर्स. एंड देन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे उन्हें कंपेयर किया गया कि हमें शूज़ कौन से मेथड से बनवाना चाहिए, कौन सा बेस्ट मेथड है, मशीनरी बेस्ट मेथड है या फिर लेबर से बनाना बेस्ट रहेगा. तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं कि जिसमें रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, शूज़ गुड क्वालिटी का बने, जैसा हमने सोचा है वैसा बने.
राइट, टाइम पे बन के तैयार हो जाए, खर्चा कॉस्ट कम आए। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपैरिजन किया गया, राइट, एंड फिर डिसाइड किया गया कि कौन सा मेथड बेस्ट है, एंड फिर हमेशा कौन सा मेथड यूज़ किया गया, वही मेथड यूज़ किया गया जो बेस्ट है। वो मेथड क्या बन गया, स्टैंडर्ड मेथड बन गया। हमेशा कौन सा मेथड यूज़ हुआ, फिर वही बेस्ट मेथड यूज़ हुआ, राइट। सो बेस्ट मेथड हमें कैसे पता चलता है कि कौन से मेथड से हमें काम करना है या कराना है, मेथड स्टडी से। Our next technique is fatigue study. Now students, what do you mean by fatigue? Fatigue means is tiredness. Tiredness meaning is थक जाना. So this study is being conducted to determine the rest intervals. We all know students that we cannot work continuously for hours. क्या हम 8 घंटे 10 घंटे continuously work कर सकते हैं without stopping, without taking a rest? No, we cannot work. For first few hours we will be energetic. जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, शुरू के कुछ आवर्स तो हम एनर्जेटिक होंगे, फुल जील के साथ काम करेंगे, बट ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, आवर एनर्जी लेवल विल गो डाउन and we will not be that effective and efficient in our work, right? Therefore what do we require? We require rest. The same way the workers also requires rest while doing the work. So this fatigue study is conducted to determine the rest intervals. कितना रेस्ट देना है, कितने टाइम का रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फटीग स्टडी. नाउ एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, टेलर का क्या मानना था? टेलर का ये मानना था कि द मैनेजर शुड नॉट वर्क ओनली ऑन हिज इंट्यूशन. मैनेजर को सिर्फ अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए कि मेरा मन किया तो मैंने आज 1 घंटे का रेस्ट दे दिया, नेक्स्ट दिन मैंने सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द रेस्ट इंटरवल एंड उसी के अकॉर्डिंग रेस्ट देना चाहिए. लाइक आप स्कूल से आते हो, स्कूल में आपको कितने देर का रेस्ट मिलता है? यू हैव रेसेस पीरियड. रेसेस पीरियड मीन्स ब्रेक टाइम मिलता है, लंच टाइम मिलता है. सो जनरली 20 मिनट्स या हाफ एन आवर का होता है. कितनी बार होता है? कुछ स्कूल्स में 1 बार ही रेस्ट दिया जाता है, कुछ स्कूल्स में 2 लंच पीरियड्स होते हैं, राइट. उसी तरह हमें क्या करना है, फटीग स्टडी के अकॉर्डिंग हमें डिटरमाइन करना है रेस्ट इंटरवल्स. सो रेस्ट इंटरवल्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना ड्यूरेशन का रेस्ट देना है, कितने टाइम पीरियड का रेस्ट देना है, 10 मिनट का, 15 मिनट का. नंबर मीन्स कितनी बार रेस्ट देना है, 1 बार रेस्ट देना है, 2 बार रेस्ट देना है, 3 बार रेस्ट देना है. फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी जल्दी, 1 घंटे बाद देना है, 2 घंटे बाद देना है. सो व्हाट आर वी डूइंग? With the help of fatigue study, we are determining the rest intervals. Now Taylor has conducted the study. उन्होंने ये suggest किया कि when worker start doing the work, the time should be noted down. जैसे ही worker काम करना start करे, time should be noted down. आपको time note down कर देना चाहिए. Then when he gets tired, देन द टाइम शुड बी नोट डाउन. जैसे ही वो थक जाए उसका टाइम नोट डाउन कर देना चाहिए. फिर वो कितनी देर में वापस से एक्टिव हो जाता है, वो भी टाइम नोट डाउन कर देना चाहिए. एंड दिस शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. एंड देन द एवरेज शुड बी टेकन आउट टू फाइंड आउट द रेस्ट इंटरवल. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टेक्निक इज मोशन स्टडी. Motion study, it helps to eliminate all the unnecessary body movements. जितने भी movements unnecessary हैं, unnecessary body movements को remove करने में help करता है. Now I'll first tell you a simple example which I had taken earlier also. I had to make a project. मुझे project बनाना था and I sat on my desk and started making the project. But
मुझे बार बार उठना पड़ रहा था. I had to go to my room to get the comment sheet. I had to go to some another room to get the brushes which are kept there. मुझे बार बार उठ के अपनी बुक्स शेल्फ से लेनी पड़ रही थी. इससे क्या हो रहा था, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया. इट टुक लॉट ऑफ टाइम. एंड टाइम जो वेस्ट हुआ उसके साथ साथ क्या हुआ, मेरे एफर्ट्स बहुत वेस्ट हुए. आई वॉज टू टायर्ड एंड माई गोल वॉज नॉट अचीव्ड. राइट. सो हियर मोशन स्टडी क्या करता है, मोशन स्टडी एलिमिनेट्स ऑल द अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स. ये जो मैं बार बार उठ के चीज़ें ले रही थी, ये सब क्या था, अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स ही तो थे. ये सारे बॉडी मूवमेंट्स हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे. वो कैसे रिमूव होते हैं, अगर मैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट बनाने से पहले सब चीज़ें अपने पास ही रख लेती, तो क्या होता, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश हो जाता. राइट. सो दिस इज़ व्हाट मोशन स्टडी सेज. मोशन स्टडी हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव बॉडी मूवमेंट्स. जितने मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं और जितने मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, ये तो करना ज़रूरी है, और कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं. अननेसेसरी मूवमेंट्स मीन्स कितने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है मोशन स्टडी. Now, in a factory, whenever a worker does a work, and if all the things like tools, equipments, raw material, everything is kept nearby, सब कुछ उसके रीच में रखा होगा, आस पास रखा होगा, तो क्या होगा, उसका काम जल्दी हो जाएगा, टाइम पे फिनिश हो जाएगा, वो थकेगा नहीं, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे. पर अगर क्या होगा, इक्विपमेंट्स दूसरे स्टोर रूम में रखे हुए हैं, टूल्स ऊपर रखे हैं जिसको उसे हाथ ऊपर करके लेना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, उसके कुछ चीज़ें दूसरे रूम में रखे हुए हैं, तो क्या होगा, क्या वो वर्कर का काम टाइम पे फिनिश हो पाएगा, क्या टारगेट अचीव हो पाएगा, वो कभी भी नहीं हो पाएगा. तो मोशन स्टडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी और यू कैन कॉल इट एज अनप्रोडक्टिव बॉडी मूवमेंट्स हैं, वी रिमूव इट. एंड सिर्फ कौन से मूवमेंट्स करते हैं, जो रिक्वायर्ड हैं. So what will happen? This will save time. Your efforts will not be wasted. You will not be tired, and your goal will be achieved. So motion study क्या help करता है? It helps to eliminate all the unnecessary body movements. Students, the next is work study. Now what is work study? Work study is nothing else but it is the sum total of all the studies which we have learned just now. It is the sum total of all the studies. हमने ये सारी studies पढ़ी अभी, तो इसका sum total क्या है, work study है. If a question is asked कि what is work study, कुछ work study से related question है, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये चारों studies के बारे में लिखेंगे. So the first is time study. We'll just revise here. टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि किसी भी जॉब को करने में कितना टाइम लगना चाहिए. मेथड स्टडी में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी काम को करने का कौन सा बेस्ट वे है, एंड हमेशा कौन सा वे यूज़ करना चाहिए, वही वे यूज़ करना चाहिए जो कि बेस्ट है. नेक्स्ट इज फटीग स्टडी. फटीग स्टडी इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रेस्ट इंटरवल्स, कि कितनी देर का रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है. सो फटीग स्टडी में हम रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करते हैं. एंड मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में हम जितने भी अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जो मूवमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं हैं, जिसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, उनका क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन करते हैं या हम उन्हें रिमूव कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे, बार बार वर्कर्स को उठना पड़ रहा है,
तो क्या होगा, हमारा काम, हमारा गोल कभी भी टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा. So that is motion study. So time study is related to time, method study is related to method, fatigue study is related to rest intervals, and motion study is related to body movements. So work study क्या होता है? It is the combination of all these 4 studies. I hope students you must have understood. Thank you.